नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 2906 पदों को लेकर के अभी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। लगातार उसमें 5 काउंसलिंगें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार का और विभाग का ये मानना है कि हमारे पास योग्य कैंडिडेटों की अभी भी कमी है, यानी कि हमारे पास डीएलएड योग्यताधारी कैंडिडेट नहीं मिल पाने के कारण से हमें बार बार ही काउंसलिंग करनी पड़ी है। लेकिन आपको ये बता देता हूं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, 20 दिसंबर को 5वीं काउंसलिंग संपन्न हुई है। लेकिन 5वीं काउंसलिंग में जिन भी अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वीकृत किया गया है, अभी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। इसका सीधा सा कारण एक ये भी है, 10 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिव्यू फैसले के बाद एनआईबस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक के लिए योग्य माना गया है और उनकी डिग्री को एनसीटी के रूल से पूरी तरीके से कवर्ड बताया गया और उनको एज ए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री होल्डर्स माना जाएगा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। लेकिन उसके बाद जो है कि 5वीं काउंसलिंग के बाद उत्तराखंड के 13 जिलों में वैकेंट सीटें कितनी हैं, इसको लेकर के एक आंकड़ा अभी तक विभाग नहीं दे पाई है कि कितने सीटों में। जहां तक अगर डाइट डीएलएड की बात करें कि 150 से 200 डाइट डीएलएड वाले भी अभी बचे हुए हैं जिन्हें अपनी नियुक्ति का इंतजार है। लेकिन कल जो है कि बहुत सारे डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में जाकर के अपना ज्ञापन दिया और तमाम जो है कि उच्च अधिकारियों से मिले, वो जो है कि निदेशालय में मिले और उसके बाद जो है महानिदेशक के ऑफिस में भी मिले, महानिदेशक से मिले, महानिदेशालय में मिले। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि वो समग्र शिक्षा ऑफिस गए थे। वहां पर मुझे लगता है कि महानिदेशक झरना कमठान जी से भी उनकी मुलाकात हुई, निदेशक नौडियाल जी से भी उनकी जो है कि बात हुई होगी और संयुक्त निदेशक से भी उनकी जो है बात हुई होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है, परवेंद्र सकलानी जी अधिकतर प्राथमिक को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। तो लेकिन अब जो रिक्त पदों का आंकड़ा क्या है, इस रिक्त पदों के आंकड़े को लेकर के एनआईबस डीएलएड को भी चाह है, क्योंकि उनका मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और 12 फरवरी को उस मैटर में सुनवाई है। लेकिन अभी तक एग्जिट आंकड़े, क्योंकि 5वीं काउंसलिंग की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो इस कारण से एग्जिट आंकड़े हमारे पास भी नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी जो है हिमाचल की तरफ से भी ब्रिज कोर्स का मैटर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है, राजस्थान आने को तैयार है और पंजाब भी आने को तैयार है, वेस्ट बंगाल भी आने को तैयार है और उत्तर प्रदेश के साथी भी अभी तक उत्तराखंड के इंतजार में है कि उत्तराखंड कब जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी। तो उन आंकड़ों को लेकर के भी देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जल्दी ही प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आने वाली है। अगर जल्दी से जल्दी वो अपना रिट पिटीशन जो है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो हो सकता है उनको एलिजिबिलिटी वहां पर मिल जाएगी, क्योंकि अब जो है कि हर राज्य से केस जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जा रहा है। लेकिन हमारे एक साथी जो है कि नवनीत पटवाल जी हैं, जो हरिद्वार जिले से हैं, उन्होंने जो है कि सूचना अधिकार के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से जो है कि रिक्त पदों की संख्या या जो है कि सूचना कलेक्ट करने का एक एग्जिट आंकड़ा कलेक्ट करने का बीड़ा उठाया। लेकिन उन्हें भी एग्जिट आंकड़े जो है कि विभाग की तरफ से सही सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है। और अगर सही सूचना, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आरटीआई के माध्यम से जो सूचना अधिकार के माध्यम से है कि सीधे सीधे रिक्त पदों के लेकर के भी थोड़ा सा घुमा करके भी सूचना अधिकार हमको देना होगा, लेकिन एग्जिट आंकड़ा हमें नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये शेयर कर रहा हूं कि ये आंकड़े हमें मिल रहे हैं, हरिद्वार जिले के हैं। हरिद्वार जिले के
जो जो विकास खंड है उन विकास खंडों की अगर हम बात करें, रुड़की है, नारसन है, लक्सर है, भगवानपुर है और खानपुर है, बादराबाद है। ये सभी विकास खंडों के जो है कि हमें आंकड़े लगभग मिले हुए हैं। लेकिन वहां पर अगर रिक्त पदों की बात की जाए और कार्यरत शिक्षकों की बात की जाए तो वीडियो में मैं आप लोग कंटिन्यू बने रहें। सबसे पहले जो है कि कार्यरत जो एक डिमांड है कि जो पद निर्धारित हैं आरटी के मानकों के अनुसार से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के आंकड़ों के आधार पर, जो मानकों के आधार पर वहां पर कितने पद निर्धारित होने चाहिए, ये सारे आंकड़े मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूं, वर्तमान में जो प्राथमिक में वहां पर छात्र संख्या है, प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या की अगर बात कराया जाए तो वहां पर 67,249 बच्चे प्राथमिक में इनरोल्ड हैं, यानी कि जो नामांकित बच्चे हैं वो हैं 67,249। अब वहां पर अगर 67,249 बच्चों में अगर प्रधानाध्यापक के निर्धारित पदों की बात की जाए तो 447 प्रधानाध्यापकों के पद आरटी एक्ट में निर्धारित किए गए हैं और साथ में सहायक अध्यापकों के पदों के का निर्धारण की बात किया जाए तो 2165 सहायक अध्यापकों के पद वहां पर निर्धारित हैं। कुल पदों का निर्धारण की बात की जाए तो वहां पर कुल 2609 पदों का निर्धारण, यानी कि आरटी के मानकों के अनुसार, आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार हरिद्वार जिले में 67,749, सॉरी एक आंकड़ा जो है कि मैं करेक्ट आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं, 67,749 बच्चों पर कुल अध्यापकों की संख्या आरटी एक्ट में निर्धारित की गई है तो वो 2609 पदों की निर्धारित की गई, जिसमें प्रधानाध्यापक के 447 पद और सहायक अध्यापक के 2165 पद निर्धारित किए गए हैं। अब अगर बात करें जाए तो वर्तमान में वहां पर जो कार्यरत शिक्षक हैं, तो वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की संख्या कितनी है और वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों की संख्या कितनी है और औपबंधिक शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है और मानदेय पर आधारित शिक्षा मित्रों की संख्या कितनी है। औपबंधिक शिक्षा मित्र क्या होते हैं और मानदेय पर आधारित जो मानदेय पर कार्यरत शिक्षक हैं उनका क्या होता है कि उनकी संख्या कितनी है, यानी कि उन औपबंधिक शिक्षा मित्र क्या होते हैं और मानदेय में कार्यरत शिक्षा मित्र क्या होते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखिएगा कि अभी जो हरिद्वार जिले में वर्तमान में इन ब्लॉकों में कार्यरत हैं रुड़की, नारसन, लक्सर, भगवानपुर, खानपुर, बादराबाद, तो यहाँ पर सभी विद्यालयों में कुल 420 प्रधानाध्यापक कार्यरत है और 2070 सहायक अध्यापक कार्यरत है। औपबंधिक शिक्षा मित्र यानी कि जो जिनको नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में दी गई है, लेकिन उन अध्यापकों को जिन्होंने आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार यानी कि जो क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की है, यानी कि जो टेट के मानक हैं उन्होंने पूर्ण नहीं करे हैं, यानी कि टेट क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन उनको 2016 के आसपास औपबंधिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या 16 है, यानी कि जो टेट क्वालिफाइड नहीं है लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर उन्हें औपबंधिक नियुक्ति दी गई है। और दूसरे वो शिक्षा मित्र हैं जो अभी भी मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। उन मानदेय पर कार्यरत अध्यापकों की संख्या आप लोगों को, शिक्षा मित्रों की संख्या 28 है और उर्दू शिक्षकों की संख्या 78 है। तो साथियों, ये बेहतरीन जो जानकारी है मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दी है, यानी कि आप लोग औपबंधिक शिक्षा मित्रों को समझ गए हो, यानी कि वो शिक्षा मित्र जिन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति तो दे दी गए, लेकिन वो औपबंधिक है, यानी कि फुल उन्हें औपबंधिक यानी उन्हें वेतन तो शिक्षक का दिया जाएगा, लेकिन उनके वेतन में जो है कि इंक्रीजमेंट नहीं लगेगा, यानी कि जो भत्ते होते हैं भत्ते नहीं जोड़े जाएंगे, केवल सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाएगा। भत्ते उनके तब लगेंगे जब वो टेट की गाइडलाइन क्वालिफाई कर लेंगे। और बाकी जो है कि मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्र, तो आप लोगों को पता है जैसे जब तक वो टेट क्वालिफाई नहीं है
तब तक वो मानदेय में शिक्षा मित्र ही रहेंगे। ये सारी चीजें जानकारी, तो ये बेहतरीन जानकारी हमारे जुटा रहे हैं नवनीत पटवाल जी। नवनीत पटवाल जी को हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बराबर लगातार वो एक सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे हैं ब्रिजकोष प्रशिक्षितों की तरफ से। उसके लिए ब्रिजकोष परिवार की तरफ से भी उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद देते हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और वो खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में काफ़ी तरक्की करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।